चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारे माननीय प्रत्याशी जी, हमारे यहाँ के एमएलए साहब सीताराम जी, हमारे यहाँ के इंचार्ज और कोसली से एमएलए लक्ष्मण सिंह जी, हमारी भूतपूर्व एमएलए साहिबा और एक्स डिप्टी स्पीकर संतोष जी, ओम प्रकाश जी, सम्मानित मंच, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, यहाँ इलाके की आई हुई सरदारी, माताओं बहनों, नौजवानों और दोस्तों, जो आपने आने पर स्वागत किया, लाख लाख शुक्रिया आपका मैं करना चाहता हूं। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि 4 तारीख को जब धर्मवीर सिंह के पर्चे के भरने का टाइम आया तो मैं नहीं पहुंचा और भरम लोगों के अंदर डाल दिया कि इंद्रजीत सिंह तो बिरादरीवाद के अंदर फंस गया और ये तो धर्मवीर को जिताना ही नहीं चाहता। आज ऐलानिया मैं कहता हूं कि ये इसलिए आया हूं कि धर्मवीर को जिताने के लिए आया हूं। किसी भी सूरत के अंदर आपके सहयोग के बिना धर्मवीर नहीं जीत सकता और मैं आपका अजीज हूं, साथियों, हम सफर रहा हूं। आपकी आवाज को मैंने बुलंद किया है। आज के दिन मैं आपको यूं कहता हूं कि अगर दान सिंह जीतता है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जाके मिल जाता है तो सारे राजी कि भाई अहीर की जाट से मीटिंग हो गई, बहुत बढ़िया बात। और अगर जाट मेरे साथ दे देता है धर्मवीर भी गलत, तो धर्मवीर मेरे साथ खड़ा रहा है कि नहीं खड़ा, ये बताओ मेरे को। तो जब धर्मवीर मेरे साथ खड़ा हो सकता है और दान सिंह हुड्डा के साथ खड़ा हो सकता है तो तुम्हारी वोट कहां जानी चाहिए जब मैं पूछ रहा हूं। तो आज मैं धर्मवीर सिंह को ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि आपका आप अगर मेरे को टेलीफोन नहीं करते 3 की रात को तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि 4 तारीख को तुम पर्चा भर रहे हो। और हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता, हमारा प्रधान भी बैठा है यहाँ पे, हमारे पार्टी के और एक बड़े बड़े नेता हैं, एमपी भी रह लिए, शायद फिर हैं, बन गए। उनका जिम्मा है 10 की 10 लोकसभा सीट जिताने का और उनको 3 दिन मिले थे कि इंद्रजीत सिंह को खबर करो कि 4 तारीख को धर्मवीर अपना पर्चा भर रहा है। और 3 दिन तक इंद्रजीत सिंह के कानों खबर नहीं लगने दी कि 4 तारीख को धर्मवीर पर्चा भरने लग रहा है। जिम्मेवार किसको ठहराऊंगा? धर्मवीर ने तो आखिर में यही पूछ लिया कि भी आ रहा है कि नहीं आ रहा सुबह। इसको पार्टी वाले नो कहें कि हमारी जिम्मेवारी है, इंद्रजीत सिंह को इतला हम कर देंगे, और फिर इतला ना करें तो किसकी जिम्मेवारी? भाई जिस पार्टी वाले ने किया उसकी जिम्मेवारी है और इस इलेक्शन के बाद उसकी मैं खबर लूंगा। हमारी पार्टी में हो सकता है भीतरघात होता हो, कांग्रेस में भी भीतरघात होता रहा है, लेकिन आज के दिन मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि हरियाणा का मानचित्र इस लोकसभा इलेक्शन के बाद बदलेगा। और जो लोग यूं कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अरे बनने हम देंगे तो बनेंगे ना, नहीं कैसे बनेंगे? कोई बहम में ना रहे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवर्तन होगा। जो लोग आज बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हैं, ये जरूरी नहीं कि आगे भी ये उसी तरह से बैठे रहेंगे, लेकिन हमने पार्टी के अंदर अनुशासन लाना है। और पार्टी के अंदर अनुशासन लाने के मुझे एक आध सहयोगी तो छोड़ो के दो, अकेला नहीं लड़ सकता, मुझे साथी चाहिए, लोकसभा में भी चाहिए, पार्टी में भी चाहिए, इसको चाहिए। और भाई पार्टी वालों, आपकी पार्टी से हम टिकट लड़ रहे हैं, मोदी की वजह से हम टिकट लड़ रहे हैं। मोदी जी ने टिकट दिया तो मुझे केबरा टिकट ही ना मिलता। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, कितने पार्टी के लोग यहां पर नीचे बैठे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, और कितने लोग अपने साथ लाए हो? तो मेरा पार्टी ना, मैं पार्टी के पूछूं यो की
प्रधान की। तो जब ये पार्टी वाला पूरे स्टेज पे कितना बैठा है, भूतपूर्व प्रधान सारा के सारा उड़े बैठे हैं। भाई इनका बस की नहीं है। यह इलेक्शन जिताना है, तुमने जिताना होगा, नरवीर ने, छत्तीस बिरादरी ने, अकेला पार्टी के बस के लिए नहीं है। और मैं आज आपको कहता हूं, आपका अजीज रहा हूं, आपका हमसफर रहा हूं, आपका साथी रहूंगा। आने वाले समय के अंदर मुझे एक सहयोगी दो, धर्मवीर को जिता करके भेजो। ये तो एक बात कह दी। और हम जब पार्टी के लिए, मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं? कि हमने काम किया है। काम के बलबूते के ऊपर वोट मांग रहे हैं। चौधरी धर्मवीर अभी कह रहे थे, जब सरकार होया करती थी कांग्रेस की, सारा माल हूस करके, नौकरियां हूस करके और एक जिले में बांट दिया करते थे, याद करो। और क्या वही स्थिति दोबारा चाहते हो? जब परिवर्तन हो चुका है, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी यहां की, याद करो कि अर्जुन सिंह हुआ करते थे हमारे उस टाइम के अंदर कांग्रेस के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मंत्री, और मैं एमएलए हुआ करता था, छोटा सा एमपी हुआ करता था। मंत्री नहीं बनाया था मेरे को दूसरी बार में। एमपी के तौर के ऊपर ये लड़ करके रोहतक नहीं जाने दी भाई, मैंने ला के टेक दी जाटपाड़ी में यूनिवर्सिटी। और कोई कहे कि हमने करवाई, मैं करवाई, अर्जुन सिंह को मैं लेकर के आया था। ये काम किया है हमने तुम्हारे लिए। और यहां का ये हाईवे, क्या बोलते हैं, ग्रीनफील्ड हाईवे, 9,000 करोड़ का, 152D। कई लोग तो नुचावे थे कि ये होए ही नहीं। किसने करवाया? नितिन गडकरी ने। हरियाणा के बीचों बीच काट करके और चंडीगढ़ का सफर 3 घंटे कम कर दिया कि नहीं कर दिया? किसने करवाया? भारत सरकार ने कराया, मोदी सरकार ने कराया, नितिन गडकरी ने कराया। और मैं वकील, धर्मवीर वकील इकट्ठे जाया करते थे। गडकरी के पास कम सैकड़ों बार गए होंगे जब डेवलपमेंट नजर आने लग रही है। लॉजिस्टिक हब नांगल चौधरी के अंदर अपने आप तो पैदा नहीं हुआ ना। डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर, यह दादरी यूपी से निकलने वाला था और कोटा राजस्थान से होता हुआ और ये जयपुर होता हुआ और फिर जाया करे था बंबई। ये उनकी स्कीम थी। आज 2 लाख करोड़ रुपए से डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर बन चुका है, तकरीबन 99%। कैसे बना? हमने राजस्थान से जाने की बिनिस्बत यूं कहा कि तुलना करो कि कितना खर्चा होगा अगर हरियाणा से जाएगा तो, और अगर राजस्थान से जाएगा और इन नदियों के पुलों ऊपर पुल बनाने के बाद जाएगा, कोटा होकर के जाएगा, तो कितना खर्चा होगा? और हरियाणा से जाएगा कितना खर्चा होगा? तो राइट्स नाम की एक बिल्डिंग बनाने वाली संस्था है रेलवेज की, उन्होंने फिर ये भापा कि खर्चा कम कहां से होगा। और भाई हरियाणा का खर्चा कम था तो नू आज के दिन डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर भी थारे जमीन के ऊपर से जाने लग रहा है और लॉजिस्टिक हब भी नांगल चौधरी के अंदर आज के दिन उसी वास्ते के लिए बन के लग रहा है। कौन क्लेम कर सकता है ये डेवलपमेंट? मोदी सरकार। जब मैं यूं कहता हूं आपसे, ये तो कही दी इन्होंने, पानी का इंक्रीज का बता दिया, धर्मवीर सिंह ने जी बता दिया, नारनौल महेंद्रगढ़ रोड का 4 लेन का बता दिया, ये उससे पहले अपने बनवारी लाल जी ने बता दिया कि एम्स तो अभी हाल ही के अंदर हुई है, वो सभी का फायदा होने लग रहा है। वो तो उस एम्स के अंदर तो मेरे दिल में खलिश है थोड़ी सी है। एम्स बड़ी मुश्किल के बाद जब नटनिया नाट रहे थे कि हमारे साथ गलत फैसला करवा दिया, नहीं हो सकता एम्स, और उसके बावजूद लेकर के आए। कौन लेकर आया? आपका अजीज, आपकी ताकत, आपका सहयोग, छत्तीस बिरादरी का। अगर मेरी आवाज के अंदर दम है तो आप लोग मेरे पीछे खड़े हो, नू जाकर के मेरी आवाज में दम है, नहीं तो मैं भी फुस हो लिया था। और मेरे को फुस करने में कौन कौन कसर नहीं छोड़ी, सारे लग रहे थे। आज मैं कह रहा था मेरे दिल में खलिश है।
आज मेरे दिल में एक खलिश है कि हमने ये 152 हाईवे तो बना दिया, और मेरे सहयोगी साथी बूढ़े जवान धूप के अंदर, तपती धूप के अंदर अभी भी डेरा डाले हुए बैठे हुए हैं कि और हम उसका काम नहीं करवा पाए। कट कहां चाहते हैं? बागोत के अंदर। अभी यहां पे मेरे को बोल रहे थे, और इट बनवारी लाल जी के पास महकमा आ गया, शुक्र है पीडब्ल्यूडी का, कि अगर ये करीना से दादरी वाला रोड अगर स्टेट हाईवे डिक्लेयर हो जाता है तो भारत सरकार को कट देना आसान हो जाएगा। पता नहीं मुझे होगा कि नहीं होगा, आसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये आसान कहते हैं कि हो जाएगा। ये धरने पे बैठे नहीं कह रहे हैं मेरे से। भाई बनवारी लाल जी, अगर चेक करो, अगर ये हो जाता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं होता तो भी करवाएंगे। भाई वो दिन के तुम्हारा वहां बैठने का तुम्हारे को नुकसान नहीं होने देंगे, अभी भी बात उसके ऊपर करेंगे ये। पर उसके लिए मैं नहीं कर सकता, हमारा एमपी जब भी कहेगा जब भी तो बात बढ़ेगी। ये मोटी मोटी बात आपसे कहनी थी भैया। देखो ये सारे काम आप लाए, लेकिन धर्मवीर को भी तो आप ही लेके आए हो। वो मैं कह दी ना कि धर्मवीर मेरे साथ रहा और धर्म सिंह मैं बनाया और मेरे को छोड़ के भाग गया, है कि नहीं? जो मेरे साथ जो करतूत होती रहती है, और मैं यूं कहूं कि जो मेरा रिश्तेदार और जो मेरी बिरादरी का मेरी गैल रहेगा ना रहा, और ये मेरा ना रिश्तेदार और ना मेरी बिरादरी का, और ये मेरी गैल रहे बताओ है। और हम दोनों मिल करके भैया 4 चांद लगा देंगे डेवलपमेंट के अंदर। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि हमारे को वोट दो। रही बात रिजर्वेशन की, डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं, हमारे सबसे पढ़े लिखे ये डॉक्टर है, एमबीबीएस है। हम तो वकील हैं, लेकिन ये एमबीबीएस भी है और बिरानी के हैं। ये खुद कह रहे हैं कि रिजर्वेशन का ये शगुफा छोड़ा जा रहा है ताकि एससी कैटेगरी के ऊपर ये डोरे डाल करके और उनको अपने हथियार ले। भाई एससी तुम्हारे काम भी तो होंगे अगर डेवलपमेंट होगा। आज क्या चाहते हैं हम कि देश का 36 बिरादरी का डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, और जिस तरह से जिस रफ्तार से आज के दिन हमारी और आपका देश प्रोग्रेस कर रहा है, हो सकता है कि सन 47 के अंदर, यानी कि 2047 के अंदर जो 100 बरस पूरे हो जाएंगे आजादी के, तो उसके बाद भारत एक विकसित देश बन जाए। तो विकसित देश बनाने के लिए 10 साल तो तुमने दे दिए, 5 साल और मांग रहे हैं। 5 साल में क्या जा रहा है? हाँ 5 ही तो साल मांग रहा है, तो भाई बनाओ मैंने, और मैं पीछे देखनी हो मत दियो, हम पीछे खड़े तेरे, आगे ना आगे धकेल दो, आगे जाने दो इसको। धन्यवाद और जय हिंद।